सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है जो प्रसाद बांटता है नरक उसको भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज जी, नहीं तो तुम बाद में यहां से जाते जाते कहोगे कि सुअर वाला महाराज ताड़ी टेढ़ी कथा बाजता। क्योंकि तुम जितने बैठे हो ना, तुम्हें प्रसाद बांटने का बहुत शौक है। ईमानदारी की बात तेरी जी हो। जितने यहां बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबको प्रसाद बांटने का शौक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। सबसे ज्यादा नरक किसको भोगना पड़ता है? तो क्या प्रसाद बांटने वाले को भोगना पड़ता है। तो प्रसाद बांटने वाले को नरक क्यों भोगना पड़ता है? कोई जीत गया, कोई ना आनंद कर लिया तो वहां बंटता नहीं। प्रसाद धर्म की जगह पर बटेगा, प्रसाद सत्य की जगह पर बटेगा, प्रसाद मंदिरों में बटेगा, प्रसाद देवालयों में बटेगा, प्रसाद कथा स्थल पर बटेगा, प्रसाद अच्छी जगह पर बटेगा जहां पर धर्म जुड़ा होगा, भगवान जुड़ा होगा, ऐसी जगह पर प्रसाद बटता है। तो प्रसाद बांटने वाले ने क्या गलती करी जिसको नरक भोगना पड़ेगा? तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ ऐसा हो जाता है। जो भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर कपट कर जाता है, जो परमात्मा के दरवाजे पर जाकर छल कर जाता है, वो नरक भोगना पड़ता है। और कई लोग ऐसे हैं, अपनी कमला आएगी और तुरंत बढ़िया जोरदार पल्लू बल्लू ले। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है तुम्हारी पत्नी भी अगर तुम्हारे सामने खड़ी हो, तुम्हारे सामने अगर खड़ी हो तो राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय करना कि राजा हरिश्चंद्र का बेटा मृत्यु हो गई, शमशान में लाश लेकर आई थी धर्मपत्नी, और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कर तो देना पड़ेगा रानी, कर दोगे तो अंतिम संस्कार करने दूंगा। रानी कहती है तुम्हारा पुत्र है, राजा कहता है पुत्र था घर में, पर अभी तो मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, मुझे जो कार्य सौंपा गया है वो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए इसको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। 2 सवा गज का कपड़ा और खिचड़ी। राजा हरिश्चंद्र जैसा निर्णय चाहिए आपका। जिस समय प्रसाद बांटने खड़े हो, खुद की पत्नी खड़ी हो, खुद का बेटा खड़ा हो, खुद का परिवार वाला खड़ा हो, वो कितनी भी आंख दिखाए तो भी कह देना जगदम्बा तेरे पांव पड़ू, बाद में लिया हुआ तू जा, तेरे हाथ जोड़ू मैं बाद में लिया हुआ तू अभी जा। मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये धर्म की जाजम है, ये धर्म की जगह है, ये धर्म का स्थान है, ये मंदिर, ये देवालय, ये पुण्य का स्थान है। यहां मैं अगर छल करूंगा, कपट करूंगा, बेईमानी करूंगा तो कहां जाऊंगा? नरक मुझे भोगना पड़ेगा। और फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, सर्विस में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, नौकरी में जो कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। और ये शिव महापुराण में बैठकर 3 घंटे तुम भगवान का भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए कमाया है, वहां काम आए। ये कोई दूसरी जगह काम आने वाला नहीं है। तुरंत जैसे ही व्यक्ति मरता है और मरते ही बीमे की फाइल तैयार मिलती है, बीमे की फाइल तैयार। एक बीमा वो है जो तुम रोज भरते हो, और एक बीमा ये है जो रोज भर रहे हो ना, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000 जमा करते हो, तुम्हारे मरने के बाद किसको मिलता है? जम के बोलो जरा। बीमा तुमने जमा करा, पैसे तुम जमा करे, कमा कमा के तुम मर गए, और तुम्हारे निपटते से ही बीमा मिल रहा पत्नी को, बीमा मिल रहा बेटा को, पत्नी मरी तो उसका बीमा मिल रहा पति को, तुम जोड़ जोड़ के मर गए और बीमा दूसरे को मिलता है। शिव महापुराण का वो बीमा है जो तुम कथा श्रवण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, जो शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, ये वो बीमा है जो तुम खुद के लिए कर रहे हो। इसका रकम तुम्हारे मरने के बाद पत्नी और बच्चों को नहीं मिलेगी, जैसे ही प्राण छूटेंगे यमराज फाइल लेकर तैयार मिलेगा और वैकुंठ का रास्ता खोल देगा। ये वो बीमा है।
अंतिम समय में भी वो साथ देगा, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। उसने दिया है। एक ज्यादा पत्र तो हमने पढ़े नहीं है, थोड़े ही पढ़े हैं। गौरव दीपक नाम है, गौरव दीपक, पता है इंदौर, कुलकर्णी भट्टा। कहीं बैठे हैं गौरव दीपक जी? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। गौरव दीपक जी हाथ उठाइए, कहीं बैठे हो तो। आप ही हैं बेटा? गुरुदेव, पशुपति व्रत करने का फायदा। मैंने भोलेनाथ से विनती करी थी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था, डॉक्टरों ने तकलीफ बता दी थी। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारी माता जी अब ठीक हो गई हैं। देवाधिदेव महादेव, धन्यवाद बेटा, आपने अपनी माता के लिए कुछ तो करा। जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए। बहुत बहुत साधुवाद बेटे। शिव को अगर रिझा रहे हो, आप शंकर को अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो, आप शंकर का गुणगान भी कर रहे हो, खाली नहीं जाना है। फिर सुन लो, जितने लोग जहां जहां से आए हो, 3 घंटा आपने जो देवाधिदेव महादेव को यहां दिया है ना, जिंदगी भर जो तुमने कराया, जो भी कुछ तुमने अपनी उम्र निकाली है, कोई 40 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 20 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया, जितनी उम्र तुमने निकाल दी, उस सारी उम्र में तुम 2 साल से 3 साल से 4 साल से जो शंकर की शिव पुराण को सुनकर शंकर के पूजन में लगे हो, तुम्हारी सही उम्र तो अब चालू हुई है कि तुमने उम्र का सदुपयोग करा। अपनी उम्र का सदुपयोग करना अब प्रारंभ करा। जो निकल गई वो निकल गई। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गाय भैंस मत संभालो रे, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम खेतीबाड़ी मत करो, खूब करो, दिल से। जैसे बीज बोते समय तुम दिल से बोते हो, जल डालते समय तुम जल दिल से डालते हो, पानी फेरते समय पानी दिल से फेरते हो, जो कुछ भी काम करते हो वो दिल से करते हो, तो फिर फसल भी मेरा मालिक दिल से देता है। उसी तरह शिव भजन भी दिल से करो, भगवान का भजन दिल से करो, स्मरण दिल से करो, वो दिल से देगा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। अब हृदय चित्त से शिव को रिझाओ,
एक चावल का दाना पार्वती जब कोई शिवलिंग पर समर्पित करता है, शिव जी कहते हैं उस चावल के दाने को मैं जीवों के उद्धार के लिए दे देता हूं, जीवों के उद्धार के लिए। सुनो पार्वती, डब्बी में चावल का दाना कैसे आया? जब तुमने मुझे प्रणाम करा, तुम्हारे मस्तक पर चावल का दाना लग गया, डब्बी बंद करते समय वो चावल का दाना उसमें गिर गया और इन चींटियों को प्राप्त हो गया। क्या चिंता करना? एक लाइन आती है बड़ी सुंदर, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, और दास मलू का कह गए सबके दाता। जम के तो बोलो राम। ये कहावत लोग कहते रहते हैं, ये कविते लोग कहते रहते हैं, उसका कारण क्या है? जिसको दास मलूक कहा गया वो केवल दास नहीं था, वो उसका नाम मलूक था। दो मित्र थे, एक मलूक और एक उसका मित्र। जो मित्र था वो मंदिर जाया करता था, भगवान का भजन करने जाता था, भगवान की पूजन करने जाता था, शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाता था, शंकर की आराधना करने जाता था, भगवान राम के मंदिर पहुंच जाता था। कई गांव में, हमारे भी गांव में, यहाँ देपालपुर में भी कई ऐसे होंगे, बेटमा में भी ऐसे होंगे, कई गांवों में लोग ऐसे होते हैं, हमारे सीहोर में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका काम है रोज 5-10 मंदिर के अगर दर्शन निकल ले तब तक उनका पेट नहीं भरा। तो अपने गांव में भी ऐसा होगा, 2-4 मंदिर तो जाता ही होगा। पर गुरु महाराज ने तो सारा झंझट ही मिटाई दिया, एक ही जगह पे सारा देवताओं के लाके धर दिया कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर प्रणाम कर लो। 24 अवतार मंदिर में, यहाँ 11 रुद्र मंदिर में, जहां एक ही जगह पर। गुरु महाराज ने तुम्हारी अच्छी सोची कि कहीं नहीं भटकना अपन। मलुक का एक मित्र मंदिर जाता था तो मलुक उसको रोकता था, क्यों मंदिर जाता है? काम करा कर, कर्म करा कर, काम नहीं करेगा तो क्या भगवान खाने को दे देगा? ऐसे ज्ञान देने वाले ढेर सारे पड़े हैं साहब, ढेर सारे। रोज मिलेंगे तुमको क्या होता है पशुपति व्रत करने से। क्यों सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी हो? वो तो पगला है, उमें तो अक्ल ही नहीं है, उके कई कथा वाचना है। शिव पुराण तो बहुत कम बोले न, फालतू की बात ज्यादा करे, उमें कई अक्ल। वह फालतू की बात के चक्कर में गीता प्रेस गोरखपुर से सारी पुराणों तो जाए कि नहीं जाए, पर शिव पुराण इतनी बिक रही है, इतनी बिक रही है कि गीता प्रेस गोरखपुर वाले भी कह रहे हैं कि क्या शिव पुराण जा रही है फालतू की बात के चक्कर में। एक बार बीच में बोल दिया था कि काली मिर्ची शंकर जी को चढ़ा, वो काली मिर्ची के चक्कर में इतनी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण उठी, इतनी उठी कि लोगों ने पढ़ के उसमें लगे रहे कि काली मिर्ची लिखी का, काली मिर्ची लिखी का, काली मिर्ची लिखी का, ढूंढते रहे। अरे जो बोल रहे हैं वो ढूंढो तो इसी शिव पुराण में मिलेगी। और ये कोई शिव पुराण दूसरी नहीं है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की यही शिव पुराण जो बाँच रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसका अध्ययन करो, निकालो तुम भी बेटे। क्यों जाता है मंदिर में? क्यों शंकर जी को पानी चढ़ाता है? कई लोग अकल देंगे तुमको। क्या होता है शंकर जी पे दूध चढ़ाने से? क्या होगा एक लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा? तो जो ऐसी अक्ल देनी उके बिठाओ, अंदर से एक बाल्टी पानी लाओ। समझ गए क्या? तुम देपालपुर वाले समझदार तो गढ़ा हो रहे हैं, बहुत जोरदार समझो। इस मामले में भी तो तुम चतुर हो। बस कहीं नहीं करना है, उसको बिठा के बाल्टी सिर पे लेके उसकी एक फेरी लगाना और बाल्टी को उल्टा फेंक देना। मतलब ये मर चुका है, क्योंकि पानी की परिक्रमा आखिरी में ही होती है घाट पे। समझ लो, निपट गया। क्योंकि जो हिंदू धर्म के देवताओं पर आक्षेप लगाए, हिंदू धर्म के देवताओं पर उंगली उठाए,
वो हिंदू नहीं हो सकता, वो सनातनी नहीं हो सकता, वो घर में रहकर घर फोड़ने वाला हो सकता। एक फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल, पूरी फिल्म को अच्छे से देख लेना। दूसरों से नुकसान नहीं हुआ, ये फिल्म बता रही है कश्मीर की कि हमारे अपनों ने ही हमें डुबो दिया। ये कश्मीर फिल्म बता रही है। दूसरों की सामर्थ्यता नहीं हो सकती तुम पर उंगली उठाने की। कोई हमारा ही अपना घर फोड़ने वाला होगा जो मिल जाता है और पूरे घर में आग लगवा देता है। ऐसे बहुत मिलेंगे। शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होता है? शंकर जी पे पानी चढ़ाने से क्या होता है? काली मिर्ची क्यों चढ़ाना चाहिए? अपने को टांग खींचने के लिए आएंगे। इन्हीं को पहचानना, इन भेरुओं को, इन्हीं भेरुओं को पहचानना और फिर इन पे जोरदार सिंदूर मंगवा के चोला चढ़ाना है। दूसरी जगह नहीं, इनको पहचान। अरे हिंदू है तो हिंदुओं की शान मत जाने दे, राम लल्ला पे तू आंच मत। क्यों बिगड़े भाई? सनातनी धर्म में रह रहे हो, सनातन धर्म का पानी पी रहे हो, क्यों भटकना? क्यों भटकते? क्या होगा पानी चढ़ाने से? वो तो मलुक कर रहे हैं। मलुक दास बाद में बने। पहले अपने मित्र से कहते हैं शंकर जी के मंदिर क्यों जाता है, राम मंदिर क्यों जाता है, शिव मंदिर क्यों जाता है, भगवान के मंदिर क्यों जाता है? इतने में मित्र ने कहा मैं तो मंदिर जाऊंगा। अरे काम करो, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो मलुक कह रहे थे और मित्र कहता है मैं काम भी करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं काम नहीं करता, कर्म प्रधान है। काम करो, दिल से करो, पढ़ाई करो, दिल से करो, सत्कर्म करो, दिल से करो, पर उस पर विश्वास कर करना। मलुक ने कहा काम नहीं करेगा तो क्या तेरा भगवान खाने को दे देगा? मित्र ने कह दिया दे देगा। मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो तेरा भगवान दे देगा खाने के लिए? बिल्कुल दे देगा, जा बैठ। अब ऐसा अड़ी का कहीं का मिल जाए नहीं तो बैठ जा, बैठ। और गया मलुक। और अगर भगवान नहीं मिला तो गया तो मैं मंदिर जाना चालू कर दूंगा। जा। रोटी खिलाएगा भगवान? बिल्कुल खिलाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल मत कर, तू तो बैठ। मलुक गया जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको लगा कि पेड़ के नीचे तो कोई आके भिखारी को दान दे जाएगा तो खाना पड़ेगा। एक काम करता हूं, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूं। मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा। इतने में एक किसान 4 रोटी, थोड़ा सा अचार, कांदा बांध के लाया था। रोटी उसने सोचा गाय को यहीं चराना है, रोटी कोई जानवर खा जाएगा, इसलिए उसने पेड़ पे टांग दी। मलुक ने मन में सोचा गजब का भोलेनाथ है इसका, तो रोटी पेड़ पे दे दी, गजब। परंतु इसने मन में सोचा मेरा दोस्त कह रहा था कि तू तो कुछ काम ही मत कर, वो तो रोटी खिला के जाएगा, तो मैं काय को हाथ से उठाऊं और क्यों निकाल के खाऊं? मैं भी तो देखूं भगवान कैसे आके खिलाता। इतने में 4-5 डाकू घोड़े पे तड़क तड़क आ गए और डाकुओं ने सोचा हरा भरा पेड़ है, इसके नीचे विश्राम करते हैं। विश्राम करा। एक डाकू लेटा तो उसको रोटी दिखी। उसने कहा सरदार भगवान ने रोटी दी, जगदम्बा जी ने, माता जी ने रोटी दे दी, कालका महारानी ने, उतारो उतारो भूख लग रही। इसने रोटी उतारी। दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, ऊपर पुलिस वाला बैठा है। रोटी में जरूर नींद की गोली मिलाई होगी, रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे सो जाएंगे, ये पकड़ के ले जाएगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा अकेला उतारो नीचे इसको, और उसको नीचे उतारा। सरदार क्या करे? सरदार ने कहा बांध दो पेड़ से, उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोले ये अपने को पागल समझता है कि नींद की गोली की रोटी हमें खिलाएगा? एक काम करो, ई की रोटी ई के ही खिलाओ। अब वो तो के नहीं खाऊंगा, सरदार नहीं खा रहा, सरदार के मार मार के खिलाओ। ने दो इधर से दो चा, ने दो इधर से दो चा, ने मुंडा में रोटी फंसाई दे, फिर मारे ने मुंडा में फिर रोटी ठूस दे, फिर मारे ने फिर ठूस है। और जितनी रोटी थी ना कांदा के साथ में, अचार के साथ ढोस ढोस के खिलाई। सरदार ने कहा इसको छोड़ दो, चलो। ये चले गए। ये शाम के घर गया, गांव के अंदर तो पूरा नीला पीला हो रहा था। इसका मित्र मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा क्यों रे
मेरा भोलेनाथ मिला था क्या? कि तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता भी था। गजब का गजब। वो मलुक मलुक नहीं रहा, मलुक दास हो गए, जिन्होंने लाइन लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नहीं करोगे तो भी खिलाएगा। ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये मेरा परमात्मा है। जन्म उसने दिया है, मृत्यु वो देगा। पेट उसने दिया है, भर वो देगा। तुम काय का टेंशन लेके बैठे हो? फिर हमें नहीं सोचना कि हमारा क्या होगा। भगवान शंकर का एक नाम है कृष्ण दर्शन। क्या नाम है शिव जी का? कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन का मतलब क्या है? क्या भगवान कृष्ण और शंकर का कहीं संबंध हुआ इसलिए कृष्ण दर्शन नाम पड़ा होगा? शिव का एक नाम है कृष्ण दर्शन। मनु के पुत्र नाभाग, और वो नाभाग जो भगवान की भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, सत्कर्म किया करते थे, पर हृदय से भोले थे। भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को कपट प्रिय नहीं है, भगवान को बेईमानी प्रिय नहीं है। भगवान को अगर प्रिय है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। शिव को प्रिय है आपका भोलापन। और कभी कभी भोलेपन में भी बहुत कुछ हो जाता है। जैसे एक पिताजी शांत हो गए, और पिताजी शांत हुए, और पिताजी शांत हुए तो माँ ने कहा बेटा देखो घर में तुम दो बेटे हो, एक बड़ा एक छोटा। पिताजी शांत हो गए हैं, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को गंगा जी में ठंडा कर दें। तो माँ बोली बड़े बेटे से बेटा एक काम कर, तू चले जा और ये अस्थियां ठंडी करिया, क्योंकि घर का तू बड़ा है, तू घर का बड़ा बेटा है, तू अस्थियां ले जा ठंडा कर दे। बड़े बेटे ने कहा ठीक है मम्मी, ठीक है माँ। और बड़ा बेटा जैसे ही अपने कमरे में गया, और पत्नी ने इतने में, अब वो तो जगदम्बा होगी कहीं की, जो उसने आंख दिखाई, तुम ही हो फिरी, चले जाओ। खो अपनी अम्मा का कहना मानो, तुम तो जाओ। और अम्मा बोल रही है गाड़ी लेकर नहीं जाना, पैदल जाना, क्योंकि पिताजी की अस्थियां, पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियां पैदल लेके जाना। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ। अभी इतने में तो जैसे ही जगदम्बा गरजी, ऐसी गरजी, तो भाई ने अपना विचार चेंज कर दिया, छोटे वाले को बुलाया, सुन मुझे कल थोड़ा सा काम रहेगा, तू एक काम कर, तू चले जा, पिताजी की अस्थियों को ठंडा कर। यही पास में तो है। सोलह किलोमीटर दूर गंगा जी बह रही है, वहीं चल। छोटे ने कहा ठीक है भैया मैं चले जाता हूं। अब जैसे ही छोटे ने हाँ भरी, एक ही जगदम्बा को मालूम पड़ गया ये जगदम्बा थी तो ये चंद्र घंटा था। जैसे ही गया अपने घर में कमरे में, और इसने कहा सुनो मैं कल पिताजी की अस्थियों को विसर्जन करने जा रहा हूं पैदल। इतने में हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तो केवल गुलामी ही लिखी है, तुम तो केवल नौकर ही बनना, सेठ की जिंदगी तो तुम्हारे भैया जी रहे हैं। अच्छा ये माताएं जब शब्द कहती है ना तो ऐसी लपेट लपेट के कहती है जैसे केकई ने दशरथ से किए थे। फिर भी उसने कहा फालतू की बात मत कर, पिताजी की अस्थियां हैं मुझे जाना पड़ेगा। माँ ने सुबह अस्थियां दे दी, छोटा बेटा जाने लगा। माँ मैं जा रहा हूं,
हाँ बेटा अच्छे से विसर्जन करके आना पिताजी की अस्थियों को। ले गया, 12 किलोमीटर दूर तक पैदल गया। वहीं से एक नल्ला निकल के जा रहा था, नाला। किसी गांव वाले से पूछ लिया ये नाला कहाँ जा रहा है, तो किसी ने बताया ये आगे जाके 4 किलोमीटर दूर पे मां गंगा जी में मिल जाता है। इसने सोचा काय कोई इतनी आगे जाऊं, उन्हें नल्ला में विसर्जन कर, उन्हें पिताजी की अस्थियों को नाले में डाल दिया। नाले में डाल के आ गया। माँ ने पूछा बेटा विसर्जन करी आया? हाँ माँ विसर्जन करी आया, पिताजी के गंगा जी छोड़िया। अब माँ रात को सोई, सपने में कहीं के पिताजी आ गए, और पिताजी आके तुरंत माँ से कुछ बोले होंगे। दूसरे दिन माँ पलंग पे बैठी, दोनों छोरा उनके बुलाया, क्यों रे बेटा सही बता, तू विसर्जन करके आया पिताजी की अस्थियों को गंगा जी? बिल्कुल, गंगा जी में ही छोड़ के आया हूं। क्यों, क्या हुआ? रात को तेरे पिताजी सपने में आए थे और आके कह रहे थे छोरा ने मुझे नल्ला में डाल दिया, 4 किलोमीटर और आगे नहीं आया। इतने में तो छोरा चिल्ला के बोला ये बाप की पुरानी आदत नहीं जाएगी, 12 किलोमीटर इधर आके सपना दे सकते, 4 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते। ये पिताजी की बहुत बुरी आदत है। 12 किलोमीटर पहले आके यहां बोल गए मां के सपने में कि मेरे को नल्ला में पड़ गया, 4 किलोमीटर आगे चले जाते उधर। अब बताओ, मां आंखों से जल बहाती रह गई। क्या बोले, क्या बोले? शिव को छल प्रिय नहीं है, शिव को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरा शंकर बड़ा अड़बंगी है, बड़ा उसको ये सब चीज नहीं भाती, उसको ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, तेरे देपालपुर हमको बुला ले, दिल मेरा रखना ओ डमरू वाले। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव से आपका कहा हुआ एक भी शब्द अगर आपने दिल से कहा है तो शिव दिल से उसको स्वीकार करें। दिल से उन्होंने स्वीकार करा, दिल मेरा रखना डमरू। जिसको अपना हृदय शिव के भरोसे छोड़ना है वो ही बोला दिल मेरा रखना तेरे हवाले। क्योंकि दूसरा कोई साधन हमारे पास में है नहीं, दूसरा हमारे पास में है ही क्या जो हम किसी से कह सके। एक बात बड़ी सुंदर है, कहना उसी से चाहिए जो दिल से सुन ले। कहना उसी से चाहिए जो दिल से सुन ले। मेरे देवाधिदेव महादेव से कहोगे तो बाबा उसको दिल से श्रवण करता है, हृदय चित्त से सुनता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से दिल से कहो।
शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन। महाराज मनु के पुत्र नाभाग, जिन नाभाग ने भगवान की भक्ति को धारण करा, और बड़ी अविरल भक्ति को धारण करा। एक भक्ति होती है थोड़े दिन तक तो मन लगता है भगवान में, उसके बाद में मन विचलित हो जाता है। एक भक्ति लोगों की ऐसी होती है जिसमें मन तो लगता है पर वो मन बाद में विचलित हो जाता है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कथाओं में आपको कहा था कि हमको बरसाती मेंढक नहीं बनना। बरसाती मेंढक कैसा होता है? सावन का महीना आया तो शंकर जी की भक्ति में रम गए, शिवरात्रि आ गई तो भगवान शंकर की भक्ति में रम गए। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। जैसे ही सावन गया इनने तिलक लगाना छोड़ दिया, रुद्राक्ष पहनना छोड़ दिया। शिवरात्रि गई वैसे इनने सब छोड़ा दिया। नहीं, इसको बरसाती मेंढक कहते हैं, जो बरसात में उत्पन्न होते हैं और बरसात में फिर समाप्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के लिए बरसाती मेंढक बनने की जरूरत नहीं होती। भगवान की भक्ति के लिए तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। उसमें भगवान को दिखावा चाहिए ही नहीं। मेरे बाबा देवादिदेव महादेव को तुम्हारे दिखावे से कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल एक ही काम चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम। आप सत्य बोलो, और सत्य से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। सत्य बोलते रहोगे तो जीवन का आनंद पाते रहोगे। सत्य बोलो और सत्यमय जीवन को जियो। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन। नाभाग अपने भाइयों का साथ छोड़कर, पिताजी को बोलकर, अपने परिवार वालों को बोलकर नाभाग तप करने के लिए गंगा जी के घाट पर चले गए। और गंगा जी के घाट पर जाकर नाभाग ने जो तप किया, जो साधना करी, जो आराधना करी, तप करने के बाद में लौट कर वापिस आए। और लौट कर आने के बाद में नाभाग ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों तुमने पूरी राज्य का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का हिस्सा कर लिया, सब आपने आपस में बांट लिया। सारी जमीन जायदाद तुम लोगों ने आपस में बांट ली है। इस जमीन के हिस्से में, इस प्रॉपर्टी के हिस्से में मेरा हिस्सा कौन सा है? इसमें मेरा हिस्सा कौन सा है? मुझे मेरा हिस्सा दे दो। चारों के चारों भाइयों ने कहा, तुम्हारे हिस्से में प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिताजी हैं। हिस्से में जमीन और जायदाद नहीं मिली है। नाभाग को हिस्से में केवल पिताजी मिले, और पिताजी भी ऐसे जिनका शरीर शिथिल हो चुका था, शरीर में कुछ बल बचा नहीं था, शरीर पूरा बेकार हो चला था। और नाभाग पिताजी के पास गए, पिताजी मैं तप करने गया था, भजन करने गया था, साधना करने के लिए गया था, स्मरण करने के लिए गया था। वहां से जब लौट कर आया और आने के बाद में मैंने अपने भाइयों से
जमीन का हिस्सा मांगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा, तो उन्होंने कह दिया हिस्से में केवल तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी बोले बेटा ये तो गलत है, मैं तेरे हिस्से में मिल भी जाऊंगा परंतु खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो मैं हिस्से में जाकर करूंगा क्या? तू एक काम कर, अपने भाइयों से युद्ध कर। पिता कह रहा है अगर तेरा हिस्सा इन लोगों ने ले लिया है तो तू युद्ध कर, और युद्ध करके उनसे अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा, अपनी जमीन, अपनी जायदाद लेकर आ। बेटे ने हाथ जोड़कर नाभाग ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अगर बाप जिंदा है और माता पिता के जिंदा रहते हुए अगर बेटा जमीन के लिए झगड़ा करे तो वो माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी कि मेरे 2 बेटे, मेरे 4 बेटे, मेरे 3 बेटे, मेरे पुत्र, मेरे बेटे आपस में झगड़ा कर रहे हैं मात्र प्रॉपर्टी के थोड़े से टुकड़े के लिए। एक जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा। पिताजी क्या तू युद्ध से तुझे डर लगता है? क्या तुझे युद्ध से डर लग रहा है? तो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? युद्ध से डर नहीं लग रहा पिताजी, फिर डर तो केवल एक ही चीज का लग रहा है, हम भाइयों में अगर मरेगा कोई तो भाइयों को दुख हो कि नहीं हो, पर माता पिता के जीवन में तो दुख होगा ना कि मेरी संतान चली गई मेरे सामने। एक बात अपने जीवन में बहुत सुंदर उतार के रखो, धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव, ये सब यहीं पर रखा रह जाना है। कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितने भी बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितनी भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची तुम्हारी हस्तियां बना लीजिए, कितना भी बड़ा वैभव बना लीजिए, एक चक्कर जब ऊंची ऊंची हस्तियां बन जाएं तुम्हारी, तुम्हारा बड़ा बड़ा वैभव बन जाए, बड़ी बड़ी कुर्सियां, सिंहासन आपको मिल जाए, बड़े बड़े पद आपको मिल जाए, महीने में एक बार जाकर शमशान का चक्कर लगा कर आया करो कि अच्छे अच्छे सूरमा यहीं पर राख हो गए। बड़े बड़े सूरमा यहां राख हो गए। माइकल जैक्सन को 18 डॉक्टर की टीम चेक करती थी, 2500 बार तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। डॉक्टर बोलते थे उतना ही खाता था, डॉक्टर बोलते थे वही दवाई लेता था। अब सोचो, इतनी दवाई लेना, इतना डॉक्टर को दिखाते रहना, उसके बाद भी दुनिया के लोग तो 90, 85, 80 में जाते हैं, 70 में जाते हैं, तो भी उसको जवान की जवान उम्र में जाना पड़ गया। कितने डॉक्टर लगा कर रखे थे, कितने डॉक्टर, अच्छे से अच्छे सूरमा को भी एक दिन शमशान में राख होना पड़ता। इसलिए निवेदन है, अपनी सत्ता का कभी अभिमान मत करना, अपनी कुर्सी का कभी अभिमान मत करना, अपने सिंहासन का कभी अभिमान मत करना, आपके साथ कितने खड़े हैं उसका अभिमान मत करना, क्योंकि शमशान में आग लगाने के बाद सब चले जाते हैं, मेरा महादेव अकेला रह जाता है। तुम्हारे साथ में कितने
अरे कौरवों के साथ में